तो यूके में एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है जी कि जो वाइट पेपर इशू हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। वालेकुम सलाम मुंतहा साजिद भाई, ये क्या होगा नेक्स्ट, मैं क्या करूंगा? तो मैं भी यही सोच रहा था। मैंने फिर अपने सॉलिसिटर से पता किया और उसका वॉइस मैं इसी व्लॉग में ऐड ऑन करूंगा जो आप सुन भी सकेंगे। मेरी सजेशन है पर्सनली सारों को यार, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वर्क वीजा मिल रहा है, डोंट डिले। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आप इधर रुकते हो रुको, लेकिन और भी कंट्रीज है नेक्स्ट यूके आए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। यार तोबा तोबा तोबा, यूके में तो इस तरह गर्मी पड़ रही है जैसे हमारे मुल्कों में पड़ती है। 5-6 दिन हो गए हैं, गर्मी काफ़ी टाइट किस्म की यूके में चल रही है और सही जिसे कहते हैं ना, फील हो रहा है कि गर्मी है। मैं आया हूँ यार इधर टेस्को सन ब्लॉक लेने के लिए, क्योंकि आपके भाई का वैसे ही मुंह इतना प्यारा है, तो मैंने कहा और प्यारा है ना, इस धूप में हो जाए ले लेनी चाहिए सन ब्लॉक। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ टेस्को, अभी टेस्को में एंटर हो रहा हूँ, पहुंच आया हूँ, गाड़ी को करता हूँ बस, निकलता हूँ बाहर। टेस्को से मुझे लगता है कि मैं निकाह ही कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा आना जाना बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी इस टाइम रश काफ़ी होगा, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स की भी ऑफ हुई होती है इस टाइम, कॉलेज है इधर पास, और इसके अलावा वैसे ही इधर इस टाइम पे रश होता है। अभी जाते हैं अंदर, उठाते हैं सन ब्लॉक और इधर से निकलते हैं। तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वगैरह करो, इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हो। ये जी सन ब्लॉक, ये वाला हम लेंगे टेस्को का, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं। ले लिया सन ब्लॉक जी। अब अपने आपके भाई को ना प्यारा होने से कोई भी नहीं रोक सकता यार, इतनी तेज़ गर्मी में ना मुझे लगता है कि लाजमी चीज़ है, वरना हाल जो है ना बड़ी मारी हो जाएंगे। निकलते हैं इधर से, जाते हैं। A few inches later. जी तो आपका भाई घर आ चुके हैं, थका हुआ तो मैं हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा फ्रेश भी हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मज़ेदार सा खाना आज आपका भाई खाने लगा। आज की मुराद ये नहीं कि खाली मैं आज ही खा रहा हूँ, आज की मुराद ये कि अभी। और खाने में क्या है, आप लोगों का दिल ना करवाऊँ ये किस तरह हो सकता है? आदि की आवाज़ें पीछे सुन रहे होंगे। खाने में मेरे पास है, आए हाय हाय हाय, गोभी, मज़ेदार सी गोभी, साथ लस्सी, मज़ा नहीं आ जाएगा, और साथ गरम गरम रोटियाँ। तो खाना वगैरह खा के सब कुछ करने के बाद फारिग हो गया था। 1-2 काम थे बाहर, वो करके आया हूँ। वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो थी। यार क्या करें, मेरे पास 2 फ़ोन तो नहीं है, एक फ़ोन है जिसमें सब मुझे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, आपका भाई जोगा हो गया ना व्लॉगिंग में, फिर 2 फ़ोन भी रख लेंगे। खैर अभी इशा की नमाज़ का टाइम है, मैंने कहा इशा की नमाज़ पढ़े। मस्जिद में नमाज़ हो चुकी है तो घर ही पढ़नी पड़ेगी। और हादी साहब अपने ये देख रहे हैं बच्चों का, यार ये कोई बड़ा बुरा हाल चल रहा है, हर वक्त ये देखते रहते हैं। अगर तो यार हम ये ना लगा के दें, हादी मदर को अपनी कोई काम नहीं करने देता, तो उनकी मजबूरी होती है। हालांकि वो बहुत सख्त हैं स्क्रीन टाइम पे बच्चे के नहीं देखने देना, लेकिन जाहिर है मजबूरी और मामलात भी देखने पड़ते हैं। अभी अगर इतना से लगा के भी देती हैं, फिर भी ना, ये देख सकते हैं आप हाल, कितनी चीज़ें डिफरेंट हुई होती हैं। ये टेबल वैसे इधर होता है, आज उधर हुआ। बेगम ने लाइव किया था अपना सारे मामलात। और ये जी, ये चिलर जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ कि इस गर्मी में बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका भाई मुंह के आगे अपने लगा के ना बैठा रहता है, क्योंकि मुझे भाई जी गर्मी बहुत लगती है। खैर एनीवेज, मैं पढ़ता हूँ इशा की नमाज। नमाज मैंने डाल ली है और फिर आपको मिलता हूँ। नमाज से हो चुका हूँ फारिग, आय हाय अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हैं जी नमाज। अब आप बेगम से पूछते हैं खाने पीने का क्या सीन है, क्योंकि भूख अब शदीद लग रही है। यार अभी उससे पहले कल जाना है बिन्स ने, मैंने कहा था मैंने काम डन लाजमी करना है, क्योंकि कोई 2 मंथ्स हो गया बाहर सामान पड़ा हुआ। वैसे ही होता है, जैसे कोई ना कोई ले जाता है, कोई ना कोई के मुराद जिससे ज़रूरत हो। लेकिन आई थिंक ये किसी की ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। लैम्प्स हालांकि बिल्कुल ओके चलते हैं, मेरे फेवरेट थे, लेकिन अब बेगम को नहीं पसंद, तो उन्होंने आउटसाइड द हाउस रख दिए थे। है कोई नहीं, लेके गया है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने क्या पहले काम करना है, ये देखें, ये बेगम ने इधर रख दी है, इसको मैंने इधर से उठाना है। पहले तो दरवाज़ा खोलना है। ये चीज़ ओए होए 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 होए, दिन में यार गर्मी और रात में इस तरह ठंड पड़ जाती है। यूके के 3 W कभी नहीं समझ आएंगे। अब जी पंगा ये है कि ये तो पहले मैं ले आया हूँ बाहर। अब ये जो होता है ना, ये इस पेन में जाता है। नहीं, बेगम साहिबा ने कभी तो कोई काम नहीं किया, और किया ने तो उल्टा ही काम किया है। अब बेइज्जती है। उल्टा क्या, ये देखें, ये इसी में डाल गई हैं। ये हालांकि नहीं इसमें डालते, इसमें जो डेली यूज़ की चीज़ें होते हैं डालते हैं। अब मुझे ये इधर से इधर करना है, ये भी इसके अंदर डालना है, और एक और काम भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैग एक्स्ट्रा है, तो मैं किसी की बिन में ना डाल के अपना बैग आ जाऊँगा। हरामी हो बेटा, है तो पाकिस्तानी ना, बात तो नहीं आती। और
ये वाला काम यार ज़रूरी है। ये इसको मैं उठाऊंगा, इसको गाड़ी की मैं डिग्गी में रखूंगा। उसकी वजह ये है कि कल मैंने इसको इधर से लेके जाना है और टिल में फेंकना है और आप लोगों को दिखाऊंगा टिल सिस्टम किस तरह होता है। तो ये मैंने ज़रूरी काम करने हैं। इसको भी इसी तरह रहने देता हूँ क्योंकि मैं पहले खाना वगैरह खा लूँ, वो ठंडा हो जाएगा। यार गंद पड़ा हुआ है तो बुरा लगता है। बेगम 2 महीनों से मुझे सुना रही है यार, तो अब बंदे का बच्चा मुझे खुद बनना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान वालदा तक को बता चुकी हैं, तो वालदा भी मुझे डांट रही थी। और बेगम से पूछते हैं बेगम 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 यार बेगमें भी यार क्या परफेक्ट चीज़ होती हैं, नो डाउट। माँ के बाद बेहतरीन रिश्ता बेगम का यार। कैसा लगा मेरा मजाक? सारा दिन काम करती हैं, बच्चे को संभालना वेरी हार्ड। वैसे सुनता होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जितने यार ये देख रहे हो ना मुझे बेगमों वाले, कदर करो यार, इनकी रिस्पेक्ट करो जितनी कर सकते हो। घर आने के बाद नो डाउट हम बाहर काम करके आते हैं, लेकिन यार बच्चे को संभालना बहुत डिफिकल्ट जॉब है क्योंकि रात में भी सही नहीं सो पाती, कभी किधर दर्द कभी किधर दर्द, ज़ाहिर है नींद नहीं प्रॉपर हो रही होती और दिन में बच्चा तंग करता रहता है। लेकिन माशाल्लाह बच्चा तो एक परफेक्ट नेमत है हर कपल की शादी के बाद। लेकिन हमें इन लोगों की बहुत कदर करनी चाहिए जो हमारी बीवियाँ हैं। तो एक सल्यूट मेरे व्लॉग में इन सब बीवियों माओं को। और मैं ज़्यादा बोझते नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ मैं खाऊंगा क्या। बेगम पहले बताएं आप खिला क्या रही हैं? जो बोला था मैंने तो गोभी वाला पराठा खाया। ओए बेगम ने मुझे बोला था गोभी वाले पराठे का, तो मैंने बेगम की हालत देखी है, बेगम थकी हुई है। मैंने बेगम को बोला नहीं यार आप रेस्ट करो, कोई इजी चीज़ बना दो। लेकिन मेरी बेगम बिल्कुल खाने वाले काम नहीं करती, मुझे अच्छा भला चीज़ खिलाती हैं। फिर सीन ये है कि कल लस्सी और गोभी का पराठा तो आपको भाई आपका दिखाएगा। अभी जो बना है वो आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये नहीं ये तत्ता तेल नहीं, ये मस्ती करूँगा तो मुझे पड़ेगा। ये बेगम जी मेरे लिए बनाया जी पराठा। कौन सा जिंगर, इसको जिंगर काउंट कर सकते हो आप। साथ मजेदार सी गरम गरम चाय तो हम लोगों के लिए जिस तरह क्या कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगर चवल है तो माफ करना। और यार आप लोगों से एक बात करनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह करते रहा करो। है अब खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो बीवी से बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन मिली है। मैंने आपको बताया था ना बीवी ने लाइव किया था, वो उधर टेबल रखा है। तो मैं आज बैठा हूँ नीचे क्योंकि ऊपर बैठ के दिल तंग पड़ चुके हैं। इधर सुकून से नीचे बैठे हैं, सामने बेबी के कार्टून लगे हुए हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो मिली है वो आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अगर तो इस रग में गिरा, इस तरह मेरी बेगम ने बोला, अगर तो इस रग में गिरा तो आप घर से, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया ताकि रग में ना गिरे। क्योंकि बीवी ये फिर भी गिरेगा क्योंकि यार मेरा कोई मसला है क्या मुझे नहीं पता। मैं किधर भी हूँ, कितनी बड़ी गैदरिंग्स में हूँ, कुछ भी खाना शादी कुछ मेरे कोई ना कोई चीज गिरती है मुझसे। क्वेश्चंस तो वॉश हो जाते हैं, उसका खैर है। रग मुझसे नहीं इतना बड़ा वॉश होगा तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। सर आप मेरे लिए दुआ करें, कमेंट्स में बताएं ऐसा हाल किस किस का है। मेरा तो बहुत माड़ा है। और इसके साथ बेगम की भी चीजें आ चुकी हैं और माशाल्लाह एक ही है और 3 मैंने सॉसेज मंगवाई हैं। सॉसेज भाई आपका सही चिकता आदि चुप करके सुन रहा है। माशाल्लाह मेरे आदि की मीनों सी चेयर देखें आप, बच्चों के लेवल की अलग है आजकल। चले मैं खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यार वही हुआ ना जिसका डर था, जलील इसने मुझे करवाया ना जमीन के रख पे गिर के। अब मैं क्या करूँ, मुझे वो सर्वाइव करो यार। एक तो यार ये बोर रोल है, मैं करता हूँ। हाँ जी, तो यूके में एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है जी कि जो व्हाइट पेपर इशू हो चुका है अनफॉर्चुनेटली ILR के लिए, और जो न्यू रूल्स यूके के अंदर आ रहे हैं उनमें व्हाइट पेपर तो इशू हो चुका है पहली चीज, लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड चीज अभी है। सो आप लोग इतनी जल्दी टेंशन नहीं लें, फिक्र नहीं करें। अभी इसमें सेकंड और थर्ड चीज मैं आपको बताने लगा हूँ क्योंकि मैंने भी जब सुना था ना यार, मैं भी वर्क वीजे पे हूँ, तो मुझे डर लगे यार अब क्या हो गया नेक्स्ट, मैं क्या करूंगा। तो मैं भी यही सोच रहा था। मैंने फिर अपने सॉलिसिटर से पता किया और उसका वॉइस मैं इसी व्लॉग में ऐड ऑन करूंगा जो आप सुन भी सकते। वालेकुम सलाम मुंतहा साजिद भाई, ये नए लोगों के लिए होगा, पुरानों के लिए नहीं। जब ये रूल अभी वाइट पेपर है, जब ये इम्प्लीमेंट होगा उस डेट के बाद जो स्किल्ड वर्कर पे आएगा वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। पुराने लोगों के लिए वही पुराना 5 साल है। तो जो लोग ऑलरेडी वर्क वीजा में है ना, जिनको मिला हुआ है, पहले तो मैं उनको गुड न्यूज दे दूं, वो लॉ उन पे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। सो डोंट वरी, टेक इट इजी, ये उन पे इम्प्लीमेंट होगा और वो तब होगा, उन पे भी तब होगा। ये मेरी बात गौर से सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लॉ बनेगा, मतलब व्हाइट पेपर इशू हुआ है लेकिन अभी इसने जाना है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से इसमें वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद इसने लॉ बनना है, जो एक यूके का कानून जिस तरह पास आउट होता है, किसी भी मुल्क का यूके का भी।
तो अभी इसने अभी जाना है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट में जाएगा, जब पास आउट पार्लियामेंट से हो जाएगा फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा हर किसी के लिए। ये उनके लिए इम्प्लीमेंट होना है जो ऑलरेडी इस यूके में हैं, जो वर्क वीजा पे हैं, उन पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा। जो न्यू आने वाले हैं उन पे होगा। तो मेरी सजेशन है पर्सनली सारों को यार, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वर्क वीजा मिल रहा है, डोंट डिले, वर्क वीजा ले लो ताकि ये लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले ही आप इस वीजा को हासिल कर लो। और फिर आप पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो 5 ईयर्स में आपको मिल जाएगा। और यार दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनको लगता है यार ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो उनका तो करियर खत्म हो जाएगा, ये वो यार मैं बताऊं और भी कंट्रीज हैं। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आप इधर रुकते हो रुको, लेकिन और भी कंट्रीज हैं नेक्स्ट यूके, आयरलैंड बेस्ट कंट्री। वहाँ पे मेरे अपने पर्सनली भी दोस्त होते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप और किसी कंट्री में भी इजीली स्विच कर सकते हो। आप यूके में हो तो आप यूके को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करके किसी और कंट्री में जा भी सकते हो और वहाँ का वीजा इजीली मिल जाएगा। आयरलैंड इज द बेस्ट कंट्री, वो यूके से ज्यादा मैंने सुना है यार बेहतर है। तो आप फिक्र नहीं करो, जो लोग यूके में स्टूडेंट्स हो, जिन लोगों के पास वर्क वीजा की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हाँ कोशिश करो इन दिनों में, अभी 1-2-3 महीने से लगेंगे। तो मैं वॉइस भी आपको अपने सोलिसिटर का सुनाऊंगा, ऐड ऑन कर दूंगा, वो भी सुन लेना। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं लेनी। हम भी स्टूडेंट आए थे, मुझे सारा प्रोसेस हर चीज़ पता है, मुझे अपनी भी टाइम गुजरा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हैं रिलैक्स करो यार, वरना नेक्स्ट कंट्री आयरलैंड है, वहाँ पे ट्राई कर लेना। अगर तो यूके रहना है, यहाँ पे ढेर सारा पैसा भी बन जाएगा। तो देखते हैं इस लॉ पे आगे जाके क्या होता है इम्प्लीमेंट। तो अब इसने होना होगा, लेकिन अभी 3-4 महीने इतने लग जाएंगे। तो इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी तो आप वर्क वीज़ा ले लो ताकि आप पे इम्प्लीमेंट ना हो लॉ, आप पे पुराना ही लॉ इम्प्लीमेंट हो। बट एनीवेज जो होगा बेहतर होगा। हौसले बुलंद रखो, टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी। और इसी के साथ छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह कर दो। मैं एक स्टूडेंट आप लोगों की तरह आया था, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेंशन नहीं लो। अल्लाह हाफिज़।